अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुख्य समाचार सुनिए। अवैध रूप से नजरबंद अल्ताफ अहमद शाह की बेटी रुवा शाह ने एक ट्वीट में तिहाड़ जेल में अपने पिता के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है। रुवा शाह ने अपनी ट्वीट में कहा कि तिहाड़ जेल के भीतर प्रतिदिन कम से कम 2 व्यक्ति कोविड के कारण मर रहे हैं तथा अब तक 250 लोगों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। भारतीय जेलों में भीड़ तथा बंदियों के मध्य भारी पैमाने पर इन्फेक्शन ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों को कश्मीरी बंदियों के विषय में चिंतित कर दिया है। कचाकच भरी भारतीय जेलें पहले ही कोरोना वायरस की इनक्यूबेटर्स बन चुकी हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के चिंतित परिवार प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ये कश्मीरी बंदी मानव नहीं हैं जिनको कोविड की महामारी के बावजूद नहीं छोड़ा जा रहा है। समाचार मिल रहे हैं कि समुचित भोजन तथा मेडिकल सुविधाएं न मिलने के कारण कश्मीरी बंदियों का स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा है। बहुत से कश्मीरी हुर्रियत नेता विभिन्न बीमारियों से घिरे हुए हैं तथा भारतीय जेलों में उन्हें चिकित्सा सुविधा सहित मूल मानव सुविधाओं से वंचित रखा गया है। हुर्रियत नेता मोहम्मद अशरफ सहराई की नज़रबंदी में मृत्यु से संकेत मिलते हैं कि कश्मीरी बंदियों को भारतीय जेलों में कोविड के कारण अपनी जान का खतरा है। राष्ट्रसंघ, ICRC तथा अन्य मानवाधिकार संगठनों को भारतीय जेलों में पड़े कश्मीरी बंदियों की सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रसंघ में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने राष्ट्रसंघ महासचिव एंटोनियो गुटरेस से अवैध रूप से नजरबंद सभी कश्मीरी बंदियों की तुरंत मुक्ति के लिए सहायता का आग्रह किया है। फासिस्टवादी मोदी के नेतृत्व की भारतीय सरकार भारतीय जेलों में पड़े सहस्त्रों बंदियों की मुक्ति की अपीलों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। निरंतर फैलते कोविड-19 के बावजूद कश्मीरी बंदियों की मुक्ति से इनकार मोदी के नेतृत्व की भारतीय सरकार के प्रतिशोधी रवैये का खुला प्रमाण है। सार्वभौमिक मानवाधिकार संगठनों को भारत में निरंतर बढ़ते कोविड के मध्य अवैध रूप से बंदी कश्मीरी बंदियों की मुक्ति के लिए दबाव डालना चाहिए।